हेलो दोस्तों, मेटाफोर्स में फोर्स कोइन को होल्ड करके होल्ड एमएफएस या फिर एचएमएफएस बनाया जाता है ताकि एचएमएफएस के द्वारा जो यूनाइट वर्स का जो टीयर का टाइम एक्सटेंशन होता है यानी कि टाइम रिन्यूअल होता है वो कर सके ताकि हमारा बिटफोर्स माइनिंग हो सके। क्योंकि जब तक यूनाइट वर्स का टीयर एक्टिव नहीं रहेगा तब तक आप बिटफोर्स माइनिंग नहीं कर पाओगे और एक एक बिटफोर्स का जो वैल्यू होने वाला है वो हजारों नहीं लाखों रुपया होने वाला है। राइट, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एचएमएफएस को हायर एचएमएफएस या फिर एचएमएफएस 6, एचएमएफएस 7, एचएमएफएस 8 कैसे बना सकते हैं। साथ ही एचएमएफएस 1, एचएमएफएस 2, एचएमएफएस 3, एचएमएफएस 4, एचएमएफएस 7, एचएमएफएस 8 का क्या मतलब है और ये कैसे काम करता है और कितने दिनों में एचएमएफएस 2 बनता है, कितने दिनों में एचएमएफएस 8 बनता है और ये क्यों अनिवार्य है। सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स, फोर्सकॉइन और बिटफोर्स माइनिंग के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। साथ ही टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी की अभी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारे अपडेट आपको सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। राइट, तो हमें मेटाफोर्स में यूनाइट वर्स प्रोग्राम में बिटफोर्स माइनिंग के लिए एचएमएफएस का जरूरत होता है, जहाँ पे पहले टियर का एक्सटेंशन के लिए फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए एचएमएफएस 1 का जरूरत होता है, एचएमएफएस 2 का जरूरत होता है, एचएमएफएस 3 का जरूरत होता है। इस तरीके से थर्ड रिन्यूअल के लिए, फोर्थ रिन्यूअल के लिए आपको एचएमएफएस 4 का जरूरत होता है। राइट, चलिए हम लोग अभी समझेंगे कि एचएमएफएस को हायर एमएफएस हम लोग कैसे बना सकते हैं और ये कितने दिनों में बनता है। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जब आप मेटाफोर्स की अपनी आईडी ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, आप होल्ड एमएफएस और होल्ड एचएमएफएस, यानी कि आप अपने एमएफएस को भी होल्ड कर सकते हो और अपने एचएमएफएस को भी होल्ड कर सकते हो। एमएफएस को जब होल्ड करोगे तो आपका एचएमएफएस बनता है। राइट, अब एचएमएफएस को होल्ड करोगे तो वो क्या बनेगा आपको, तो आगे आपको ये इस बात का क्लेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लाइव कुछ कॉइन जो है फोर्स कॉइन है यहाँ पे होल्ड पे करके रखा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं किसी में गेट एमएफएस लिख रहा है तो किसी में गेट एचएमएफएस 1 लिख रहा है, किसी में गेट एचएमएफएस 2 लिख रहा है। तो ये क्यों लिख रहा है ये बात आगे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए अपना जो एमएफएस एचएमएफएस है, यहाँ पे देखिए हाउ डज एचएमएफएस ग्रो टू हायर एचएमएफएस, मतलब आप अपने एचएमएफएस को उच्च वैल्यू का आप एचएमएफएस कैसे बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एचएमएफएस 1 है तो इसको एचएमएफएस 2 कैसे बना सकते हैं, 3 कैसे बना सकते हैं, इवन 8 तक कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ है कि यदि आप अपना जो एचएमएफएस 1 है उसको आप यूज नहीं करते हो या फिर टच नहीं करते हो तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है एचएमएस 2 में बदल जाएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। राइट, आपका जो यूनाइट वर्स का जो टियर है उसका एक्टिवेशन के लिए आपको उसका फुल प्राइस पे करना होता है। यहाँ पे देखिए फुल प्राइस पे करना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट टियर जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 50 डाई देने की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, लेकिन उसके बाद सेकेंड मंथ में आपको उसका फर्स्ट रिन्यूअल करना होगा। फर्स्ट रिन्यूअल करने के लिए आपको एचएमएफएस 1 का ज़रूरत पड़ता है, जो कि अगर आप अपने एमएफएस को 21 दिनों तक होल्ड करते हैं तब आपका एचएमएफएस 1 बनता है। राइट, अब यहाँ पे आप अपने एमएफएस को 42 दिनों तक आप होल्ड करते हो तब आपका एचएमएफएस 2 बनता है, जो कि थर्ड मंथ में आपका सेकेंड रिन्यूअल के लिए आपका यूज होता है। राइट, यहाँ पे तो यहाँ पे जो एचएमएफएस 1 और एचएमएफएस 2 आपका लग रहा है वो आपका 80% जो आपका मनी है वो आपको बचाता है। राइट, अब ये जो 21 दिनों तक 21 दिन और 42 दिन जो टाइम लग रहा है वो आपका एचएमएफएस 1 से एचएमएफएस 2 बनने के लिए लग रहा है। यानी कि एचएमएफएस 2 पाने के लिए आपके पास दो वे है, या तो आप अपने एमएफएस को आप 42 दिनों तक होल्ड करके रखिए, या फिर आप एचएमएफएस 1 अगर आपके पास है तो अगर आप उसको और 21 दिनों तक होल्ड पर रखते हैं तब भी आपको एचएमएफएस 2 आपको मिल जाता है। और ये आपका सेकेंड रिन्यूअल के लिए, यानी कि तीसरे मंथ में आपको सेकेंड रिन्यूअल के लिए आपको ज़रूरी पड़ता है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे कुछ MFS होल्ड पे है और कुछ MFS भी होल्ड पे है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट मंथ हाँ मैंने 3.6 MFS होल्ड पे किया था, राइट, MFS होल्ड पे किया था। अब यहाँ पे देखिए जब मेरा पहला मंथ का रिन्यूअल करने का टाइम आया तो ये 21 दिन में मेरा MFS जो है वो HMFS1 बन चुका था, HMFS1 बन चुका था। तो मैंने इसको फर्स्ट मंथ के रिन्यूअल के लिए यूज़ कर लिया। अब ये 3.6 पूरा का पूरा तो नहीं यूज हुआ, अब इसमें से मेरा 2.54 मेरा HMFS1 बच गया था। अब मैं चाहता तो इसको HMFS1 ही रहने देता, राइट, लेकिन मुझे HMFS2 का भी ज़रूरत पड़ेगा वो सेकेंड रिन्यूअल के लिए। तो या तो फिर मुझे टोटल 42 दिन तक फिर से मुझे MFS को होल्ड पे करना होता, तब मुझे HMFS2 मिलता। लेकिन अगर मैं 2.54 जो HMFS1 है इसको मैंने फिर से होल्ड पे डाल दिया तो ये केवल 21 दिनों के बाद फिर से मेरा HMFS2 बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 17 दिन बचा हुआ है। 17 दिन के बाद जो है ये HMFS1 से HMFS2 बन जाएगा, राइट। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार 40 MFS मैंने होल्ड पे किया था। यहाँ पे देखिए 40 MFS मैंने होल्ड पे किया था। अब देखिए इसको मैंने विड्रॉ नहीं किया तो जैसे ही 21 दिन कंप्लीट हुआ, राइट, यहाँ पे तो ये HMFS1 बन गया, राइट, लेकिन मैंने इसको विड्रॉ नहीं किया। तो फिर से 21 दिन जब कंप्लीट हुआ यानी कि टोटल 42 दिन जब कंप्लीट हुआ तो ये HMFS2 बन गया। HMFS2 ऑलरेडी ये बन चुका है। यहाँ पे देखिए गेट HMFS2 का यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया। चाहे तो मैं अभी 40 HMFS2 यहाँ पे विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको नहीं करता हूँ तो 22 दिन का और यहाँ पे टाइम दे रहा है। यहाँ पे 22 दिन बाद ये जो है HMFS3 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार HMFS3 भी अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे नहीं यूज करता हूँ तो ये मेरा HMFS4 बन जाएगा। इस तरीके से 5, 6, 7, 8 बन जाएगा। यानी कि अगर आपके पास जितना भी वैल्यू का HMFS रहे, अगर आपके पास HMFS5 है, राइट, तो अगर आप इसको होल्ड पे डाल देते हो तो ये आपका HMFS6 बन जाएगा। फिर और होल्ड पे करोगे तो HMFS7 बन जाएगा। सबका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद जो है आपका MFS जो है HMFS1 बन जाएगा, HMFS1 HMFS2 बन जाएगा। इस तरीके से चेंज होते रहता है। यहाँ पे देखिए ये देखिए 5 MFS और मेरा यहाँ पे होल्ड पे लगा था, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो 5 MFS है वो इसका 21 दिन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पे मैं इसको HMFS1 के रूप में इसको विड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर इसको विड्रॉ नहीं करता हूँ यहाँ पे तो 21 दिन और टाइम बचा है। 21 दिन के बाद ये जो है HMFS2 बन जाएगा, फिर ये HMFS3 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको HMFS3 पे यूज़ कर लेता हूँ, एक्टिवेट इसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ तो मेरा 5 HMFS3 जो है ये मेरा यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा, राइट। अगर मान लो कि इसमें से मैंने 0.5 यूज़ कर लिया, राइट, तो मेरा जो 4.5 HMFS3 जो बचा हुआ है इसको मैं फिर से होल्ड पे डाल के इसको HMFS4, 5, 6, 7, 8 बना सकता हूँ यहाँ पे, राइट। अब आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि HMFS1 HMFS2 आखिर में इसका क्या मतलब है और ये कैसे यूज होता है, किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पे देखिए 80 MFS मैंने जस्ट यहाँ पे होल्ड पे डाला है, राइट। अभी मैं चाहूँ तो इसको MFS के रूप में भी विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही देखिए 18 दिन कंप्लीट होगा, 18 दिन बचा हुआ है, यहाँ पे गेट MFS यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी ये MFS ही है, अभी HMFS नहीं बना है, राइट। लेकिन 18 दिन के बाद जो है ये HMFS1 बन जाएगा, राइट। ठीक उसके बाद क्योंकि 18 दिन बचा हुआ है, टोटल 21 दिन लगता है तो 3 दिन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, राइट। यहाँ पे तो इस तरीके से जो है HMFS1 HMFS2 HMFS3 HMFS4 से लेके HMFS8 तक बनाया जा सकता है। अब इसका क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, अभी हम लोग समझेंगे यहाँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको थर्ड मंथ में सेकेंड रिन्यूअल के लिए आपको HMFS2 का ज़रूरत पड़ता है। ठीक उसी प्रकार थर्ड मंथ में यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोर्थ मंथ में आपको थर्ड रिन्यूअल के लिए आपको HMFS3 का ज़रूरत पड़ता है, जो कि आपको 64 दिन बाद मिलता है, 64 डेज़ के बाद आपको यहाँ पे मिलता है। या तो आप HMFS3 को होल्ड करके HMFS4 बना लीजिए, या तो फिर HMFS2 को होल्ड करके HMFS3 बना लीजिए, या फिर आप MFS को ही होल्ड करके आप 64 डेज़ के लिए होल्ड करके आप HMFS3 आप बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप होल्ड पे नहीं किए हो, तो आप पोस्ट डेस्क पे इसको इन सबको बाय भी कर सकते हो, जो कि आपको वहाँ पे MFS या फिर डाई के बदले में आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक उसी प्रकार 5th मंथ में 4th रिन्यूअल के लिए आपको HMFS 4 का जरूरत पड़ता है, जिसमें टोटल 88 डेज लगता है, राइट। 5th रिन्यूअल के लिए 6 मंथ में आपको HMFS 5 का जरूरत पड़ता है, जिसमें 114 दिन टोटल लगता है। और 6th रिन्यूअल के लिए 7th मंथ में HMFS 6 का जरूरत पड़ता है, जो कि 142 दिन में आपको मिलता है, 142 दिन होल्ड करने के बाद मिलता है। ठीक उसी प्रकार 8वें मंथ में 7th रिन्यूअल के लिए आपको HMFS 7 का जरूरत पड़ता है, जो कि 171 दिन बाद मिलता है। और 8वें रिन्यूअल के लिए आपको HMFS 8 का जरूरत पड़ता है, और उससे के बाद के जितने भी रिन्यूअल होंगे सब HMFS 8 से ही होता है, और ये 200 दिनों के बाद आपको HMFS 8 आपको मिल जाता है, राइट। तो आपने समझा होगा कि HMFS S से HMFS 1, HMFS 2 या फिर हायर वैल्यू का HMFS कैसे बना सकते हैं, और ये कितने दिनों के बाद मिलता है। अभी हम लोग समझेंगे कि HMFS 1 से लेकर 2, 3, 8 तक क्या मतलब है और यह कैसे काम करता है, इसका क्या यूज है। तो यहाँ पे देखिए HMFS 1 जो ज़रूरी होता है वो आपका एक्टिवेशन के 1 महीने बाद, यानी कि दूसरे मंथ में आपको फर्स्ट रिन्यूअल के लिए यूज होता है, राइट। एक्टिवेशन के 1 मंथ बाद आपको फर्स्ट रिन्यूअल के लिए HMFS 1 का जरूरत होता है। बिना HMFS 1 के आप अपना जो यूनाइट बस का टियर है उसको आप रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे, आपको HMFS 1 का ज़रूरत पड़ेगा ही, अदरवाइज आपका जो टियर है वो इनएक्टिव हो जाएगा और आपका बिटफोर्स माइनिंग नहीं कर पाएंगे, आपका बिटफोर्स माइनिंग बंद हो जाएगा। एंड रैप टोकन, और ये जो आपका HMFS 1 जो मिलता है वो आपको आपके MFS को 21 दिनों तक होल्ड करने के बाद मिलता है, राइट। ठीक उसी प्रकार HMFS 2 जो यूज होता है वो आपका फर्स्ट रिन्यूअल के बाद सेकेंड रिन्यूअल के लिए आपको HMFS 2 का ज़रूरत पड़ता है, जो कि आपके एक्टिवेशन के 2 महीने बाद यूज होता है। और HMFS 2 के लिए आपको अपने फोर्स कोइन को 42 दिनों तक होल्ड पे रखना होता है। ठीक उसी प्रकार HMFS 3 से लेकर HMFS 7 तक आपको सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। यहाँ पे अगर आपके पास HMFS 3 है, राइट, तो अपना HMFS 3 आपको अपने फोर्स कोइन को होल्ड करने पे ही मिलता है, और इस HMFS 3 से आप तीसरा रिन्यूअल कर सकते हैं अपने टियर का। और जितना आपके पास जितना भी वैल्यू का, जितना भी स्टेटस का आपके पास HMFS रहेगा, उससे कम जितना भी रिन्यूअल रहे आप टोटल कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा का रिन्यूअल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास HMFS 3 है तो आप दूसरा रिन्यूअल भी कर सकते हो, तीसरा रिन्यूअल भी कर सकते हो, पहला रिन्यूअल भी कर सकते हो, लेकिन चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां रिन्यूअल नहीं कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपके पास HMFS 3 रहेगा, HMFS 7 रहेगा, तो आप HMFS 7 से, यानी कि 7वां रिन्यूअल भी आप कर पाओगे, छठा रिन्यूअल भी कर पाओगे, पाँचवां रिन्यूअल भी कर पाओगे, चौथा रिन्यूअल भी कर पाओगे, तीसरा रिन्यूअल भी आप आसानी से कर पाओगे, तीसरा फर्स्ट कोई भी रिन्यूअल आसानी से कर पाओगे। और 7वां HMFS 7 पाने के लिए मैंने दिन आपको बता ही दिया है कि टोटल 171 दिन लगते हैं, राइट यहाँ पे। लेकिन आप HMFS 7 से आप 8वां रिन्यूअल नहीं कर पाओगे, राइट यहाँ पे। अब यहाँ पे जो HMFS 8 जो आपको मिलता है वो 8वें रिन्यूअल के लिए मिलता है, और उसके बाद का या फिर उसके पहले का कोई भी रिन्यूअल आपका HMFS 8 से हो सकता है। यानी कि HMFS 8 जो है आपको ऑल इज ऑल है, यानी कि सर्वे सर्वा, इससे आप कोई भी टियर का रिन्यूअल आप कर सकते हो, कोई भी मंथ का रिन्यूअल कर सकते हो, चाहे 1 से लेके 8 तक हो, चाहे 8 के बाद हो, कोई भी रिन्यूअल आपका HMFS 8 से आपका हो सकता है। और ये जो HMFS 8 आपको मिलता है वो 200 दिनों के बाद मिलता है। आप अपने MFS को जब 200 दिनों तक होल्ड कर लेते हो, होल्डिंग पीरियड 200 डे कंप्लीट हो जाता है, तो आपका जो MFS है वो HMFS 8 बन जाता है। और ये जो आपका 8वें मंथ का रिन्यूअल के लिए, यानी किसी भी मंथ रिन्यूअल के लिए आपका यूज हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता चला होगा कि आप कैसे अपने HMFS को हायर वैल्यू का HMFS बना सकते हैं, और HMFS 1 से लेकर HMFS 8 तक जो आपको होल्ड MFS मिलता है उसका क्या वैल्यू है और ये कैसे काम करता है, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेंगे। और टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको समय पे इन्फॉर्मेशन सारा कुछ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों तक, अपने टीम तक, अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी HMFS 1 से लेकर HMFS 8 तक का वैल्यू का जो होल्ड MFS है उसका मतलब पता चल सके, और कैसे काम करता है और उसे कैसे पाया जा सकता है ये पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।